आज हम आपको गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने का आखिरी उपाय आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी गेहूं में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे जो हम कल्ले बढ़ाने के आखिरी उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय दो तरह से हम आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जिन्होंने अगेती गेहूं लगाया है और ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जिन्होंने पिछेती गेहूं लगाया है। तो यहाँ पे हम टाइम वाइज आपको बताएंगे। जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल अभी 25-30 दिन के आसपास की हुई है उनको क्या करना है, और जिन किसान साथियों की गेहूं की फसल 35-40 या 45 दिन के आसपास की है उनको क्या करना है, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। जिनकी गेहूं की फसल 1 महीने के आसपास की होने वाली है या फिर 2-4 दिन कम ज़्यादा है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। क्योंकि अगर आपने देर से बुआई की है और कल्ले कम रह जाएंगे तो वैसे भी आपको देर से बुआई करने से उत्पादन कम मिलता है। कल्ले कम रह जाएंगे तो उत्पादन और कम मिलेगा। तो सबसे पहले तो पहला पानी अगर आप लगा चुके हैं तो अच्छी बात है। पहला पानी हल्का हल्का आपको लगाना होता है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है। और पहला पानी लगाने के बाद यूरिया खाद के साथ कुछ फार्मूले हैं जो आप नोट कर सकते हैं। ये फार्मूला आप अपना के गेहूँ में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको यूरिया लेना है 40-45 किलो के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से। इस यूरिया के साथ आपको दूसरा चीज़ इस्तेमाल करना है सल्फ़र का। अब सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया की क्षमता यानी जो नाइट्रोजन पौधे को मिलता है लंबे समय तक धीरे धीरे से मिलता है, जिससे इसका लाभ, इसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। तो सल्फ़र जो आता है 90% वाला, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी आपको लगभग जो मात्रा आपको लेनी है, लगभग आपको 3 से 4 किलो मात्रा 90% वाला सल्फ़र आपको साथ में यूरिया 40-45 किलो के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे इसके साथ आप एक चीज़ और डाल सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड। शुरुआती अवस्था में बहुत ही बेहतरीन काम करता है, फसल की अच्छी ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा, पौधे में जड़ विकास में काफ़ी सहायता करेगा। जड़ों का विकास अगर अच्छे से होता है तो कल्ले का फुटाव वगैरह भी अच्छे से हो पाता है। इसके साथ साथ मिट्टी के ये अघुलनशील तत्वों को घुलनशील करने का भी काम करता है, जिससे मिट्टी में जो भी पहले हमने कुछ खादें डाली हुई थी या फिर पहले से वो तत्व अगर मिट्टी में मौजूद हैं तो दोबारा से पौधे उनको अपने भोजन के रूप में ले पाएंगे, जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, पौधे में हरापन आएगा, पौधे में अच्छे से कल्ले का निर्माण होना स्टार्ट होगा। तो ह्यूमिक एसिड आपको 90% वाला, 98% वाला जो आता है ह्यूमिक एसिड 98% वाला, जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी पाया जाता है, 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियां अलग अलग फार्मूले में बनाती हैं, तो जो भी आपको मिले उसके हिसाब से उसकी मात्रा कम ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। यूरिया, सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड आप पहले पानी के बाद 30 दिन 35 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अच्छे से आपके पौधे में कल्ले का फुटाव वगैरह होना स्टार्ट होगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें हम कुछ दानेदार चीज़ें मिट्टी में डालेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी है। जिन किसान साथियों की फसल 25-30 दिन या 35 दिन तक है, उन किसान साथियों को एक छोटा सा फार्मूला है, आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस फार्मूले में 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, लगभग आपको इसकी मात्रा लेनी है 700 ग्राम। 700 ग्राम जिंक सल्फेट 33% की मात्रा लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो लेना पड़ेगा। और जिंक हो गया पहली चीज़। दूसरा चीज़ आपको लेना है दानेदार यूरिया 2 किलो। तो यूरिया हो गया 2 किलो। जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है, जिंक का स्प्रे करते हैं तो और बढ़िया फ़ायदा मिलता है, अच्छे से पौधे भोजन बनाते हैं और बढ़िया कल्ले का फुटाव होता है। जिंक हो गया, यूरिया हो गया। तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसके इस्तेमाल से भी हरियाली, अच्छे से कल्ले का फुटाव वगैरह होता है, पौधे भोजन बढ़िया से बनाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 किलो इस्तेमाल करना है। और इसके साथ चौथी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से लौह तत्व की पूर्ति होती है, इससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे फसल में हरापन आता है, जिससे पौधे अच्छे से भोजन वगैरह बना पाते हैं, कल्ले के फुटाव में ये भी मदद करता है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम यानी आधा किलो के आसपास। तो ये 4 चीज़ें आपको लेना है। मैं फिर से आपको बता दूं, जिंक हो गया,
दानेदार यूरिया लेना है, साथ में मैग्नीशियम सल्फर लेना है, साथ में फेरस सल्फर लेना है। ये 4 चीज़ों का घोल बना के आपको स्प्रे करना है। इसका स्प्रे 25 दिन से लेके और 50-55 दिन तक आप कर सकते हैं। बाली आने से पहले तक किया जा सकता है, लेकिन कल्ले बढ़ाने के लिए शुरुआती अवस्था में डालेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, अच्छे से लाभ मिलेगा। तो ये तो बात हो गई जिन्होंने देर से बुआई की है, 25, 30 या 35 दिन की गेहूं की फसल है, वो किसान साथी क्या करें। अब बात करते हैं जिनकी फसल 35 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 35, 40 या 45 दिन। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ, गेहूं में कल्ले का जो फुटाव होना होता है 20 दिन के बाद से लेके और लगभग 45 दिन के अंदर तक ही होता है। इसके बाद हो सकता है 1-2 कल्ले का फुटाव हो जाए, लेकिन ज़्यादा कल्ले का फुटाव नहीं होगा। तो आपको 35, 40 या 45 दिन तक ही ये तरीके अपनाने हैं। इसके बाद आप अपनाते हैं तो फ़ायदा मिलेगा, अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे से बढ़वार होगी, लेकिन कल्ले हो सकता है 2-4 आ जाएं, इससे ज़्यादा की संभावना ना करिएगा। तो यहाँ पे आपको ये 35, 40 या 45 दिन तक ये फार्मूला आपको अपनाना है। इस फार्मूले में भी आपको जो मैंने पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला तरीका बताया था, जिसमें मैंने जिंक, यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ फसल कमज़ोर है तो एक NPK आता है 19-19-19, इसका इस्तेमाल करिएगा। इसके इस्तेमाल से भी, हालांकि शुरुआती अवस्था में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, 25-30 दिन पे भी डाला जा सकता है, और अगर 35-40 दिन की फसल है 45 दिन तक तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार होता ऐसा है कि जो हम मिट्टी में खादें डालते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो थोड़ा सा जल्दी काम करती हैं, बूस्टिंग का काम मिल होता है पौधे में, अच्छे से वो सारी चीज़ें काम करने लगती हैं। तो इसलिए कई बार यह NPK वगैरह बढ़िया हमारे फसल में काम कर जाते हैं। तो 1 से 1.5 किलो NPK 19-19-19 डालिए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 19% की मात्रा में सभी तत्व पाए जाते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा पीलापन दिखता है और कल्ले का फुटाव जो है बहुत कम दिखता है, तो आप लीजिए 10 किलो दानेदार यूरिया, साथ में आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 1 किलो या 1.5 किलो, साथ में आप मिलाइए सल्फर। अगर आपने यूरिया डाला हुआ है फिर भी पीलापन है तो आप 10 किलो यूरिया मिलाइए लीजिए, साथ में ह्यूमिक एसिड 98% वाला लीजिए, साथ में आपको लेना है, मैंने फिर से बता दूं, सल्फर जो आता है 90% वाला 3 किलो। ये 3 चीज़ें आपको लेना है, यूरिया 10 किलो, ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 किलो और सल्फर 90% वाला आपको इस्तेमाल करना है 3 किलो। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है, इसका आपको इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अच्छे से कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट होगा, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होना स्टार्ट होगा, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है, अच्छे कल्ले पौधे अच्छे से भोजन का निर्माण करवा पाते हैं। इसके साथ साथ सल्फ़र से भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है, सल्फ़र से नाइट्रोजन अच्छे से पौधे ले पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं फसल के हिसाब से। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पीलापन दिखता है और कल्ले भी कम आए हैं तो आप 35, 40 या 45 दिन तक, हालांकि हम दूसरे पानी के बाद यूरिया डालते हैं तो आप दूसरे पानी के बाद पूरी यूरिया की मात्रा ले सकते हैं 40-45 किलो। उसके साथ आप ये तरीका ह्यूमिक एसिड और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए दूसरा पानी लगाने में अभी थोड़ा सा समय है, 35 दिन के आसपास की फसल है, हम दूसरा पानी 40-45 दिन पे लगाते हैं, तो उससे पहले भी आप ये तरीका, पीलापन है तो अपना सकते हैं, अन्यथा दूसरे पानी पे भी ये तरीका अपनाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।